होता है। कहते हैं साध मिले साड़ी शादी होंदी, साध मिले साड़ा शादी होंदी और विछड़ जा दिलगीरी वे, अखदे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। कि तुम भक्तजन जब आते हो मेरे पास सत्संग सुनने के लिए और जो उपदेश ले चुके हैं और फिर वो सारे के सारे रह रह कर मेरे पास आ रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। उस दिन हमारे विवाह होता है, शादी होती है, समागम होता है, चहल पहल होती है। और जब तुम चले जाते हो विछड़ जाए दिलगीरी वे, तुम चले जाते हो जब मुझे दुख होता है। क्यों होता है कि तुम काल के उसमें पहुंच चले जाते हो, क्योंकि भक्त कम होते हैं और काल प्रेरित व्यक्ति ज्यादा होते हैं। मुझे ये डर लगा रहता है कि कहीं ये भोली आत्मा उन काल के दूतों का ना फंस जा और उनकी बातों में आके भक्ति ना छोड़ दे, इनकी दुर्गति ना हो जा। जब तुम ठीक ठाक वापस आ जाते हो सभी तो मेरी आत्मा खुश होती है। उस दिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, लेकिन वो होती है अंदर ही अंदर, लोग दिखावा नहीं होता। साध मिले साड़ शादी होंदी और विछड़ जाए दिलगीरी वे, अखदे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। भाई कहते हैं भक्ति करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल इन काल के दूता ने बना दी, जनता ज्ञानहीन कर दी। जो भक्ति नहीं करते वो तो सीधे काल के जाल में हैं ही। जो भक्ति करने की चेष्टा करते हैं तो किसी का तो पति लाठी ठाए पाओगा, उसके पति ने कोई और इंजेक्शन ला जाएगा। यो क्या होया भाई, हम भी तो नाम ले रहे हैं, हम वहां जाते हैं, हम तो 6 महीने साल में कभी कभी जाते हैं और आप कहते हैं 10वें दिन भाग लेते हैं। तो भगत ने नाम ना ले रखा तो वो परेशानी पैदा करेगा ही करेगा। किसी की पत्नी ने नाम नहीं ले रखा, भगत ने ले रखा है तो वह सींग पिनाए पावेगी। किसी के कहने सुनते जानते क्या सुनी घर में होगी। काल ने तक करवाना है कि किसी प्रकार ये वहां जाना छोड़ दें, तेरे जाल में फंसे रहें। इसका तो पूरा प्रयत्न रहेगा। लेकिन पुण्यात्मा यो ज्ञान रूपी ढाल आपको इसलिए दी जाती है कि अपना बचाव करो और भक्ति मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो। आप पुण्यात्माओं अपने घर के काम में ठीक है, पति पत्नी बच्चे सब कोई कार्य करना है तो सब मिलकर सलाह बनाकर कर लें, बहुत अच्छा होता है। उसमें कोई हानि लाभ भी हो जाती है तो विशेष दुख नहीं होता। उसमें अवश्य राय एक दूसरे की लेकर काम कर लेना चाहिए। और जब आता आत्म कल्याण का समय, उसमें किसी की राय की आवश्यकता नहीं। मान लीजिए आपने नाम लेना है और आपका पति नाट्य है तो नाट्य जागा। ये अपने जीवन का सौदा तुमने खुद सोचना होगा, इसमें किसी की राय की आवश्यकता नहीं। आपने नाम लेना, आपकी पत्नी मना करती है तो करने दे, इसमें किसी की सलाह लेने की जरूरत नहीं, चाहे कोई राजी रहे चाहे नाराज रहे। यदि मीराबाई उस समय ये सोचती कि तेरी माँ क्या कहेगी, तेरे पिता क्या कहेगा, ये समाज क्या कहेगा, तू मंदिरों में जाती है, क्योंकि उस समय ठाकुर समाज अपनी बहन बेटियों को घर से नहीं निकलने देते थे, पर्दों में रखते थे। लेकिन मीराबाई बालक नहीं रही थी, समझदार थी और उसको पता था कि आज तो मैं लोक लाज कर मैं आकर भक्ति नहीं करूंगी और फिर कुतिया बनकर बाजार में आंडूंगी, कोई मेरी इज्जत का रक्षक नहीं मिलेगा। तो ये ज्ञान से ही ऐसी दृढ़ता आती है। संघर्ष किया और सफल हुई, क्योंकि मालिक के नाम पर जो संघर्ष करते हैं सच्चे दिल से हृदय से, उनकी परमात्मा मदद किया करता है। ये पिछले इतिहास देख लो, क्या बताते हैं। मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान, संत दर्श को जब चले ये अटकावे आण। मात पिता सुत पुत्र को कहते हैं। स्त्री जैसे कोई बालक हैं 15, 16, 10 वर्ष के, वो माता पिता के अधीन होते हैं। और बच्चे के समझ में आ गई और माता पिता मना करते हैं तो उनके अधीन है वो। और बच्चे जवान हो गए, बूढ़ा बूढ़िया के समझ में आ गई, फिर वो बालक बाधा करेंगे,
वो रोकते टोकते हैं, तीसरा दिन चल पड़ते हो, किराया कितने डामा फलाना है, यानी कुछ ना कुछ बाधा कर सकते हैं। किसी का पति बाधा कर सकता है, किसी की पत्नी बाधा कर सकती है। जब भक्ति की तरफ अग्रसर होता है या सत्संग में आने की तैयारी करता है, या फिर आलस बंधुकान, आलस माने आप ढीले गोडे छोड़ दे, फिर देखांगे इबका नहीं जाता, सर्दी घनी है, गर्मी घनी है, और या बंधुकान लोक लाज, इनके कारण ये है भक्ति में बाधक। अब क्या बताते हैं परमात्मा, मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान, संत दर्श को जब चले ये अटका में आण, इनका अटकाया अटके नहीं, और संत दर्श को जाए, कह कबीर सो संत है आवागमन नसावे। इनका अटकाया अटके नहीं, और संत दर्श को जाए यानी सत्संग में अवश्य जावे, कह कबीर सो संत है आवागमन नसाए, उसका कल्याण होगा। आज मीराबाई जी का कितनी श्रद्धा और आदर के साथ नाम दिया जाता है, और यदि वो उसी तरह की क्रियाएं करती जो उस समय की बहन बेटियां लोग लाज में फंस का अपना जीवन बर्बाद करगी, आज वो कुतिया बनी अंड है। परमात्मा कहते नकबे सर नकबा बनी वह पैर थी हार हमेल, और सुंदरी से वह कुतिया बनी सुन साहिब के खेल। बीबी पड़दा रहे थी डोडी लगे थी बार, अब गातु गाड़े फिरती है बन कुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, इब गातु गाड़े फिरती है वो करें सरायों शोर। अब जो डोडी पर्दे जिनका लग गया करते, पर्दे में रहा करती थी, जो अपने आप को उच्च घरों की बेटियां बहू कहा करती थी, उनका सत्संग की छीट लगी नहीं, करते बाहर निकली नहीं, पूर्व जन्म की पुण्यात्मा थी, उनको कोई रानी बन गई, कोई महारानी बन गई, कोई अच्छे घर में जन्म, इस मायाधारी मस्करिया का जन्म हो गया, और वो भगवान से दूर रहने के कारण फिर अगले जन्म में कुतिया की योनि पाती है। तब तो पर्दों में रहती थी, उंगली भी ना दिखने देती, किसी बाहर कहीं हमारी बेइज्जती ना हो जा, मेरी पत्नी जो है सत्संग में चलेगी तो इज्जत का नाश हो जाएगा, और वह इज्जत फिर उगाड़ी अंडा है कुतिया बनकर। कहते नकबे सर नकबा बनी पैर थी हार हमेल, एक एक लाख के गहने पैरा करती, आज वो सुंदरी से कुतिया बनी देख साहिब के खेल। तो पुण्यात्मा ये इन बातों से डर लगना चाहिए, इन बातों से डर लगने लगेगा, मालिक में रुचि बनेगी और भजन करने को दिल करेगा। और ये लोग दिखावा जो ड्रामा है, नाचा कूदी, ये बकवाद मन में आवे को नहीं, ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ा। दास ने कैसा मत करियो, हाँ कहना तो पड़ता है एक बार बालक को, कुछ दिनों के बाद फिर आपकी रुचि ना बढ़े। इतना तो इस दास को विश्वास हो गया है कि परमात्मा के बच्चे भगवान को पहचानने लग गए, क्योंकि अब शिक्षित समाज है। आपको नाम दिया जाता है, नाम देने से पहले सब नियमों से परिचित कराया जाता है, और हमने ये पुस्तक बनाई है भक्ति सौदागर को संदेश। इसके प्रथम अध्याय में ही हमने नियमों का पूरा विस्तार से विवरण दिया है कि कोई भी पुण्यात्मा इस आश्रम की तरफ आएगा तो पहले तैयार होकर आवे। पहले क्या होता था कि भक्तजन समझाते थे नाम ले लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, बड़े सुख होते हैं, यहाँ आ जाते थे उपदेश लेने, और यहाँ आकर के हम फिर उनको लिस्ट दिखाते थे ये नियम निभाने हैं, तो भाग जाते थे कि हमारा भी ये नियम नहीं नंबर, क्योंकि वो उल्टे रंग में रंगे हुए वो सारे। तो अब उनको पहले ये लिख कर दे दिए कि तुम तैयार होकर आ जाना, तुम्हारा मन मानने तो आना, क्योंकि कल्याण होगा इस मर्यादा में रहने से। तो अब ये दास देख रहा है कि अब कितना डर लगता है बहन बेटी भाइयों को, बच्चों को। अब वो कहीं, क्योंकि समाज हमारा जो है सारा का सारा समाज काल प्रेरित है, उन्हीं क्रियाओं को कर रहा है जो ना करने वाली होती हैं। और हमारा भक्त एक घर में एक व्यक्ति ने नाम ले लिया और 5-6 व्यक्ति वो सारे शास्त्र विरुद्ध साधक हैं, तो उनके साथ संघर्ष बनता है बेचारे का जा करके। फिर भी वो इतना दृढ़ है, डरता है, आकर पूछता है जी मेरे पे ऐसी गलती होगी, मेरा नाम तो खंडनी हो गया, आगे से नहीं करूंगा। तो कहने का भाव ये है कि पहचानने लग गए तुम परमात्मा को और संघर्ष करना सीख गए, आप सफल होगे, देख लेना एक दिन।
ये नाखून पॉलिश लगाते हैं, ओठों पर इसी बूंदी शक्ल बना लेते हैं, लाल वो लगा कर लिपस्टिक, इतना बेहुदी शक्ल बन जाती है। कहते हैं अब ऐसी मर्यादा बन गई, बहन बेटियां कहते हैं कि हम ऑफिस में जाते हैं तो ये लिपस्टिक वगैरह नहीं लगाते, नेल पेंट नहीं लगाते, तो क्या कहते हैं उस दूसरे कि तुम्हारे घर में कोई मर गया क्या? अरे थारा गजब भैया, ये बकवाद करने तो सारे जी जाओगे तुम, अकल खत्म होगी। यानी एक मर्यादा बन गई, जो ऐसे उल्टे काम ना करे उसने हे समझन लागे। निरंजन धन तेरा दरबार जहां तनिक नहीं न्याय विचार, सारे उल्टे काम मरा जी रहे। लेकिन हमारी बेटियां अब संघर्ष करती हैं कि हाँ उनको ज्ञान हो गया, वो तो बालक हैं, कुछ भी कह सकती हैं। तो अब हम सबको बताते हैं ये ऐसा नहीं करना, क्योंकि पहले हमारा ज्ञान गांव में ज्यादा चला था। इस दास ने गांव गांव में जाकर प्रचार किया, तो वहां तो ये था को ना लिपस्टिक का फंड था, ना कोई नाखून पॉलिश लाया करती, मेहंदी मुंदी ला लेती, तो यार वो भी मना कर दिया हमने, समझा दिया कि इसका कोई फायदा नहीं है, अपना भक्ति करो। तो वो तो सब एक साधारण सी बात ही छोड़ छाड़ दी। अब शहरों में फैल गया परमात्मा का जो ज्ञान है। अब शहरों से जो बेटियां आती हैं वो सारे तो नाखुना निशी बुरे हाल तो सनाए पाऊंगी। और इधर बिहार में तो और बेगन हो रहा कति बुढ़ी बालक सारे लाल ये नाखुना न कति नो सूती तरह पेंट करके लाऊंगी नो चमकान दे। अब इनको समझाना पड़ता है कि ये नहीं करोगे तो मान जाते हैं कि नहीं आगे नहीं करेंगे हम, क्यों इनकी आवश्यकता भी क्या है? भगवान ने तो कितने सुंदर नाखून पहले बना के दे रखे, इन पर क्या फायदा और बकवाद करने की? तो मालिक ने जो अंग दे रखे हैं वो बहुत अच्छे बना कर दे रखे हैं, इसमें हमको फेरबदल करें ये हमारी वो लोग दिखावा मेकअप है, इसकी हमें आवश्यकता नहीं। अब तो हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं पहली बार, फिर आप पे सयाने हो जाओगे, आपकी अब पर रुचि ना करे। जैसे नानक साहब कहते हैं, ना जाने काल की कर डारे किस विध डल जा पासा वे, जिना के सरते मौत खड़क दी उन्होंने के डांसा वे। अब प्रसंग था कि साध मिले साड़ी शादी होंगी और विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना ये मुश्किल हाल फकीरी वे। तो नानक साहब क्या बताते थे कि तुम जाते हो यहां से सत्संग सुनकर, और वहां आप ऐसे समाज में जाते हो जो सब काल प्रेरित होकर के वो साधनाएं, वो क्रियाएं, वो ड्रामाबाजी करता है, जिससे मुझे डर लगा रहता है कि कहीं आपकी क्रियाएं भंग ना हो जाएं और आप काल के मुंह में चले जाओ। जब तुम वापस आ जाते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है कि परमात्मा के बच्चे काल के जाल से बचे हुए, तो उस दिन खुश होता हूं मैं। और तुम चले जाते हो तो मेरी एक तो वो ज्ञान कि यहाँ काल का लोक है, ना जाने कब जाना पड़ जावे, इस कारण से डर से अपनी भक्ति करता रहता हूं। और एक तुम्हारी भी चिंता खाती रहती है कि कहीं काल के जाल में ये बालक फिर ना फंस जाए। तुम वापस आ जाते हो एज इट इज, तो फिर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। साध मिले साड़ी साधी होंगी, साध यानी साधु संत, ये भक्त आप साध हो, साध माने जो साधना कर रहा है, और साधु सोए जो सीधा चाल है, यानी जो और लोग दिखावा बकवाद नहीं करता, शराब मांस तंबाकू नहीं पीता, और मेकअप वगैरह शरीर के वापस जरूरत है नहीं। कहते पति भरता भावानी चोम चटक श्रृंगार, जो पति भरता यानी जिसने केवल अपने पति से ही लगा हुआ है, फिर उसने बकवाद करने की क्या आवश्यकता है? तो कहने का भाव यह है कि हम सच्चे ढंग से जब लगेंगे, फिर हमने अब पे इच्छा ना हो किसी वस्तु की। परमात्मा कहते हैं इस काया का गर्व ना करियो के काला के गोरा रे, और बिना भजन इसका कुछ काम ना आवे, चाहे एतर छड़को चारों ओर रे। ये शरीर क्या है? ये गोरा दिखा है चाहे काला किसी का, इसने थोड़ा सा छोल के देख लो, एक जैसा कुबाड़ सब में भरा पड़ा है। ये ऊपर पालिश का फर्क रखे, और इससे नाम अच्छा गुंडा मान लेते हैं। नहीं, ये चाहे काला है, चाहे टेढ़ा बेढ़ा है, चाहे किसा है बूंडा काना लंगड़ा है, इसमें जब भक्ति कर गया वो सफल है, और इस मेकअप में लग गया रहा वो असफल है, चाहे वो कितना सुंदर दिखता हो।